हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बेटे, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कूलाम के नियम की। देखिए, कूलाम का नियम क्या है, शुरुआत करेंगे। कूलाम के नियम की। बेटे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने सन 1785 में दो वैद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम कूलाम के नियम से जानते हैं। आज हम इसी नियम की बात करने वाले हैं। इस नियम के अनुसार, लिखेंगे बेटे, साथ साथ आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो बेटे, क्या कहा है? कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लो बेटे, हमारे पास में दो आवेश हैं। एक ये आवेश है जिसका परिमाण है Q1 और एक ये अन्य कोई आवेश है जिसका मान है Q2, और इन दोनों के जो मिलाने वाली रेखा है, जो दोनों के बीच की दूरी है, वो मान लो R है। तब यदि दोनों आवेशों को निर्वात में रखा गया है अथवा वायु में रखा गया है, तब दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होगा, वह बल कूलाम के नियम अनुसार अनुक्रमानुपाती होगा दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के। क्या लिखा बेटे? किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, ये देखा, के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम इन दोनों तथ्यों को मिला देते हैं तो F अनुक्रमानुपाती आता है बेटे Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, या F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहां जहां के एक नियतांक है बेटा, जिसे वैद्युत स्थिरांक कहते हैं। इसका मान 9 गुना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। इसका मान कितना होता है बेटे? 9 गुना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। यही मान एक और नियतांक होता है बेटे, जिसको बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान भी 9 गुना 10⁹ ही होता है। अब देखिए, यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है? यहाँ एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहा जाता है? ये भी एक नियतांक है बेटे, इसको कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। अतः कूलाम के नियम का हम जो भौतिक स्वरूप है उसको इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटे? निर्वात की वैद्युतशीलता है।
यदि दोनों आवेशों को किसी ऐसे माध्यम में रखा गया हो जिसका पैरावैद्युतांक k हो, यदि दोनों आवेशों को कहां रखा गया बेटे, किसी ऐसे माध्यम में रखा गया हो जिसका पैरावैद्युतांक k हो, तब f का मान जो हो जाएगा, तब f बराबर हो जाएगा बेटे 1/4πε0k इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहां k माध्यम का पैरावैद्युतांक है। आई होप आपको कूलॉम का नियम समझ में आया होगा बेटे। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है और आप किसी खास टॉपिक पर मुझसे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके लिए क्लास 12 की उसी वीडियो को, उसी टॉपिक की वीडियो बना करके आपके सामने जरूर लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।